नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं दोबारा से अपनी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। तो लास्ट इंसिडेंट जो मैंने बताया उससे मुझे कुछ एक क्लैरिटी मिली कि अपनी बात को जो है अब मुझे अपने लिए खुद से जो है स्टैंड लेना पड़ेगा और इतना सॉफ्ट होने से नहीं चलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई मतलब फेक तरीके से धमकी दे रहा है मेल पे लिख के या कुछ करके कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, ये सब तो उस सब ड्रामे में नहीं पड़ना है। वो सब जस्ट ड्रामा है, किसी तरह से मतलब आपको इमोशनली फूल बनाने के लिए, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने के लिए। और फिर चाहे आपके सामने माँ बाप है या कोई भी है, आपको एक अपना एक थोड़ा स्ट्रिक्ट रवैया आपको दिखाना पड़ेगा। वरना कोई भी अगर सॉफ्टली आप रहोगे ना तो सब मतलब ऐसा है कि जैसे आपको पैरों तले कुचल के आगे निकल जाएंगे, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये जो घटना घटी थी ये मतलब मेरे शादी के 6 महीने के अंदर अंदर घटी थी। मतलब फरवरी में मेरी शादी हुई है और आई थिंक मई जून के आसपास की ये घटना है। तो मतलब विदिन 6 मंथ ही ये सब हुआ। तो लाइक एक न्यूली मैरिड जो भी लड़की होती है उसका जो भी सपना होता है, ठीक है, बहुत बड़े सपने मेरे नहीं थे, बट एक नॉर्मल जो आदमी सोचता है कि चलो ठीक है। खास करके मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आती थी कि मतलब मेरे माँ के पास जाहिर सी बात है 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो उन्होंने लड़के को चूज़ किया कि हम उसको लेके चलेंगे, उसको प्यार करेंगे, वही हमारा उत्तराधिकारी है, वही हमारे मुंह में आग देगा, जो भी ड्रामा उनके दिमाग में चलता है। तो उन्होंने उस तरीके से कंटिन्यू किया मेरे साथ। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि जब शादी की बात हो ही रही है तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि चलो ठीक है, कम से कम पति के साथ तो मैं ही रहूँगी ना। तो पति तो एक एक मेरा मतलब मैं पति के लिए रहूँगी, पति मेरे लिए रहेगा। तो यानी कि पति के साथ जो है मैं अब खुश रह पाऊँगी। बस एक बहुत ही छोटा-सा एक नॉमिनल सा एक विश था, या एक कॉमन सेंस था कह सकते हैं कि कोई भी लड़की यही सोचती है कि वो अपने पति के साथ जो है शादी करके खुशी से रहेगी। बट बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये सब बेकार की बातें हैं। शादी के बाद कोई खुशी वगैरह नहीं मिलती है। और पति तो जैसा निकला, और पति का फिर परिवार भी होता है, ये इस बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था। बट पति के ऊपर उसका परिवार का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर आपको कभी लगे ना कि भाई उसके बहन बाप, और इस भुलावे में तो कतई ना कोई रहे कि भाई लड़की तो बड़ी है। मेरे को यही भुलावा दिया गया था कि लड़की बड़ी है, उसका तो आज नहीं तो कल शादी हो जाएगा, तो तुम तो आराम से रहोगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 बहनें थी जो कि अनमैरिड थी, ठीक है, मेरे शादी के टाइम पे। जिसमें से एक लड़की एक बहन आज भी अनमैरिड है। ठीक है। इन लोगों के हिसाब से जो इनके कर्मा होते हैं, जो इनके चॉइसेस होते हैं लाइफ में, इनको लड़का नहीं मिलता है। और मिलता भी है तो ये लोग शादी नहीं करती हैं। ठीक है। इनको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, इनका जो भी इनका दिमाग में रहता है, इनका इनका शादी, जाहिर सी बात है, आप अगर किसी अपनी भाभी का अगर घर तोड़ने पे लगे हो तो आपका घर कैसे बसेगा, है ना। इसी को तो कर्मा कहते हैं। आप किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाने का अगर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेचर का भी अपना एक जस्टिस सिस्टम है, एक लीगल सिस्टम है, और उस सिस्टम से कोई बाहर नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया डिस्ट्रॉयड पूरी तरह से कि भाई अब मेरा लाइफ जो है पूरी तरह से खाई में गया। एक मैं अंधेरे कुएं में गिर गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कब निकलूँगी और कैसे निकलूँगी। हाँ, पर एक चीज़ भी मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि ये लड़की ठीक नहीं है जो मेरे साथ रह रही है, जो बहन मेरे साथ रह रही थी। ठीक है। तो जब चीज़ें शांत हुई कुछ कुछ दिनों के बाद, 1 आध महीना हुआ, तो मैंने पूछा। ठीक है। मैंने कई बार इस मैटर को उठाने की कोशिश की कि आखिर तुमने मुझे मारा ही क्यों? मुझे तो आज तक इसका आंसर ही समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे क्यों मारा। ठीक है। तो उसके आंसर है, मुझे ये पता चला कि जब मेरे पीछे से वो घर आया था तो उसकी बहन ने ये बोला कि मैं जो है उसको गाली गलौज की हूँ। ठीक है। और मैं ये बात आज तक, मतलब जब डिवोर्स का मैटर चल रहा था उस टाइम पे भी लड़ाई हुई, मैंने तब भी उसको बोला कि भाई मैंने तुम्हारे बहन को तभी बिल्कुल गाली नहीं दिया था। हाँ, अब ज़रूर दूंगी क्योंकि अब तो मैं फ्री हो गई हूँ। ठीक है। और तब मैं गाली गलौज नहीं करती थी। मैं बहुत मतलब एक होता है ना अच्छी बच्ची बन के रहना, अच्छी बच्ची रहना, वैसे ही थी मैं। ठीक है। और तब मुझे गाली गलौज करना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, और मैंने उसकी बहन को कोई गाली नहीं दी थी। और ज़बरदस्ती उसने झूठ बोला और अपने भाई के साथ मिल कर के मेरे ऊपर हाथ उठाया
और ब्रूटली हाथ उठाया है, मतलब इतना इतना ब्रूटली तो मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतना ब्रूटली मार खाया है कभी, ठीक है। और आप एक थप्पड़ भी कैसे मार सकते हो, ब्रूटली का तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो मतलब अगर मैं वही सोचती हूँ कि जो डिसीज़न 10 साल बाद मेरे लाइफ में मतलब मुझे लेना पड़ा, वो अगर मैंने उसी टाइम पे लिया होता ना, तो मैं मतलब फ़ार बेटर पोजीशन पे रहती आज, ठीक है। मेरा करियर मुझसे नहीं छूटता, मेरा लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चला गया होता, ठीक है। एक स्ट्रेंथ मिलता मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मेरे पापा ने जो भी दहेज दिया, जो भी दिया, ये लोग सारे मतलब इनका ना मतलब कहते हैं ना, कुत्ते का पूँछ सीधा नहीं होता तो सीधा हो जाता है, ठीक है। अगर आप सही टाइम पर डिसीजन ले लोगे तो अच्छे से अच्छा कुत्ते का पूँछ भी सीधा हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ना जागना पड़ेगा। और बस प्रॉब्लम यही है कि हम लोग, मैं अगर इस तरह की चीज़ में थी तो मतलब मेरे को बचपन से आदत थी टॉक्सिसिटी बिहेव जो है टॉक्सिक बिहेवियर को झेलने का। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, ये भी झेल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में हम लोगों को कभी ये चीज़ सिखाया ही नहीं गया था कि डिवोर्स जैसा चीज़ भी पॉसिबल है, अलग होने का भी कुछ होता है। मैं तो अब समझ ही नहीं पा रही थी कि मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मेरा आखिर आगे का फैमिली कैसे होगा। और उसी 1 महीने के अंदर अंदर मेरा एक बच्चा भी मेरा एक्चुअली मैं जब मेरे को मारपीट किया उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं चला था। 5 वीक्स का जब था तो 5 वीक्स का था। तो 5 वीक्स का जो होता है बहुत ही अर्ली स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, तो वो पता नहीं चल पाता है। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं गई चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास, गायनी के पास। तो गायनी ने बताया कि ये ऐसा कुछ सीन है। तो फिर मतलब अब उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर ही आता है, ठीक है। मतलब कि जब तक डिवोर्स हुआ है तब तक भी मुझे इस बात को लेके ताने सुनने पड़े हैं